बंटवारा हो ही रहा है तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। ठीक है फिर, तो बंटवारा 3 की जगह 4 हिस्सों में होगा, 3 हमारे और 1 पापा का। देखो, जितने हिस्से भी करने करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे ये घर चाहिए, बात खत्म। सोचना भी मत, मैं लूंगा इस घर को। आप तो यहाँ रहते भी नहीं हो। तो इससे क्या, हम तीनों में सबसे बड़ा मैं हूं, तो ये घर मेरे हिस्से में आएगा। इस हिसाब से घर तो पापा को मिलना चाहिए, सबसे बड़े तो यही है यहाँ पर। ठीक है फिर, तो ये घर पापा को दे देते हैं। वैसे भी बंटवारे के बाद पापा मेरे साथ रहेंगे। कहाँ, अमेरिका? इससे तुझे क्या, तो अपना हिस्सा रखना। वाह, कमाल है भैया, सही खेल रहे हो। अब बंटवारे के बाद ये घर पापा के हिस्से में आएगा, तो पापा के साथ रहोगे आप। वाह। ये पापा की ही मर्जी है, पूछ लो उनसे। कल रात पापा ने मेरे साथ अमेरिका चलने की हामी भरी थी। हाँ, मैंने हामी भरी थी, लेकिन मुझे ये पता था कि तुम घर में हिस्सा नहीं मांगोगे। मुझे तो घर चाहिए ही नहीं, तो इस लड़ाई में पड़ने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। आप लोग आराम से डिसाइड कर लो, जब कोई सोल्यूशन निकल जाए तो मुझे बुला लेना, मैं चलती हूँ। बेटे, तू तो यहाँ रहता भी नहीं है, फिर घर लेकर क्या करेगा? मैं तुझे इसके बदले में गांव की सारी जमीन दे दूंगा। पापा, मुझे गांव की जमीन नहीं चाहिए। इस घर में मेरा बचपन बीता है और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों का बचपन भी इसी घर में बीते। इसलिए ये घर या तो मेरे हिस्से में आएगा या आपके, और आप मेरे साथ रहोगे। देखिए पापा, आप और मैं यहाँ शुरुआत से रहते हुए आए हैं। अब अचानक से बंटवारे के समय भैया को आपको इस घर से प्यार हो गया है। देखो पापा, मैं घर नहीं छोड़ने वाला, और मैं ना ही आपको भैया के साथ जाने दूंगा। तो निकला कोई सोल्यूशन? हाँ, क्या? मैं ये घर अपने हिस्से में रखूंगा। तो आप रहोगे किसके साथ? किसी के साथ नहीं। मतलब मैं इस घर में अकेले रहूंगा। पर क्यों पापा, मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। अपने स्वार्थ के लिए। तुमने अमेरिका जाने के बाद एक बार भी कभी मुझे फोन किया है? तो पापा, मेरे साथ रहने में क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं। तुम बहुत अच्छे से मेरा ख्याल भी रखते हो। तो फिर? देखो बेटे, मैं अपने किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता। मैंने ये घर इसलिए बनाया था ताकि मेरे सारे बच्चे इस घर में हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलकर प्यार से रहें, ना कि इसके लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करें। अब जब लड़ाई छिड़ी गई है तो मैं किसी एक बच्चे को यह घर नहीं दे सकता, और ना खुद किसी एक के साथ रह सकता हूं। मैं इस घर में अकेले रहूंगा। इससे तुम सब लोग अपने इस घर में आ भी पाओगे, और मैं भी अपने सारे बच्चों से कभी कभी मिल पाया करूंगा। पर पापा, आपके जाने के बाद तब तो ये घर किसी को देना पड़ेगा ना? उसका भी बंदोबस्त कर लिया है मैंने। क्या? मैं इस घर में एक ओल्ड एज होम खोलने जा रहा हूं। मैंने एक एनजीओ से बात भी कर ली है। मेरे मरने के बाद यह घर खुद ब खुद उस एनजीओ के नाम हो जाएगा। पापा, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमारा घर ट्रस्ट को दे देंगे? हाँ बेटा, वो इसलिए कि तुम दोनों भाई आपस में इस घर के लिए एक दूसरे के जान के दुश्मन न बनो। अगर तुम लोग मिलजुल कर प्यार से रहते तो खैर, ये मेरा आखिरी फैसला है। और अब वकील के पास जाना है, जो कुछ बचा है उसे बांट लेते हैं।